Hello students. So here is the video of class 8 science, and as you know we are studying the chapter 7, which is cell structure and its functions. So in the previous video we had studied about the discovery of the cell, then we studied instrument that we use to study the cell, then we talked about the unicellular and multicellular organism, and also we studied the cell shape and size. Then we studied about the unit to measure the size of a cell, and we also studied the structure of the cell. If you remember the structure of the cell, you can understand that the cell has three main components. What are these components? Cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, so in the previous video we studied about the cell membrane, which is the boundary of the cell, okay, limiting membrane of the cell, and we talked about the cell wall. In some cells an additional layer is found around the cell membrane, that is called cell wall. And we talked about the cytoplasm, the fluid which is present in the cell. In the cytoplasm there are so many microscopic structures which are responsible for the definite functions in the cell, and these structure are called cell organelle, and we got the name of these cell organelle like mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome, vacuole, Golgi body, centrosome. So in this video we are going to study about these cell organelle one by one. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम कौन सा सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइटो, ठीक है, एंड दूसरा कॉन्ड्रियन। माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल। ठीक है, तो जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कभी ये थ्रेड की तरह दिखाई देता है इसका शेप, और कभी ग्रैन्यूल, ठीक है, पार्टिकल, ग्रेन जैसे पार्टिकल के जैसे दिखाई देता है, तो इसलिए हमें इसका नाम रखा हुआ है हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्लूरल, और माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? सिंगुलर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनेल है, और इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सिंपल होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? इस तरीके से फोल्डेड होती है। ठीक है, इट हैज़ सो मेनी फोल्डिंग। याद रखेंगे कि ये इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, विदाउट फोल्डिंग होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? हाईली फोल्डेड होती है। तो जो ये फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग, इस फोल्डिंग को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पे पार्टिकल्स लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो स्पेस होता है इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? एक DNA का मॉलिक्यूल होता है, और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके फंक्शन की हम बात करें तो दिस इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। रिस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सिंपली आप कह सकते हैं इट बर्न्स, बर्निंग होती है, इट ब्रेक्स डाउन, इसको ब्रेक किया जाता है ना। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि हमें खाना से क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और उन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी। तो ये जो फूड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कि ब्रेक डाउन किया जाता है। तो उसके ब्रेक डाउन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
और वो एनर्जी जो है वो हमारी सेल फिर उसको यूज़ करती है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है सेल के अंदर वो कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो दैट्स वाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका नाम आप क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं? क्योंकि दिस इज़ द साइट वेयर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि यही वो सेल के अंदर ये प्लेस है जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज प्लास्टिड। अब हम प्लास्टिड की बात करेंगे, ध्यान से इसका नाम देखेंगे। इट इज़ नॉट प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है बल्कि प्लास्टिड है। ये प्लास्टिड क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनेल कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है, इनमें क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, और याद रखेंगे प्लास्टिड के बारे में आप याद रखेंगे, इट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल, इट अकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। कीप दिस इन योर माइंड, अपने माइंड में आप इस बात को रखेंगे। ओके, तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, कीप दिस इन योर माइंड, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इट इज़ आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? देखिए, पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्लास्टिड होता है ये ग्रीन कलर्ड होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्यों ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है। इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। आप जानते होंगे कि जो आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और ये ग्रीन कलर क्यों होता है? तो आप जानते होंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है वो असल में पाया कहाँ जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जो कि एक टाइप का वो क्या है? प्लास्टिड है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है सन्स की एनर्जी को, ठीक है, मतलब सनलाइट को ये कैप्चर करता है एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि विदाउट क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सन लाइट ज़रूरी है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब यानी कि कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज़ द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस takes place, ठीक है। Okay, so you will have to remember that the photosynthesis takes place in chloroplast, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को क्या करता है? कैप्चर करता है, सो दैट द फोटोसिंथेसिस विल बी टेकन प्लेस। ओके, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ना। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है? प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मतलब फूड कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ओके, दूसरा प्लास्टिड होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन वाला जो पिगमेंट है वो कहाँ पाया जा रहा था? क्लोरोप्लास्ट में। तो एक ग्रीन कलर के पिगमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी कलरफुल पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो आप प्लांट्स में जो भी कलरफुल पार्ट देखते हैं ना, जैसे फ्लावर देखते हैं या कलरफुल लीव्स देखते हैं या फिर फ्रूट के कलर देखते हैं, जो भी कलर्ड पार्ट आपको दिखाई देता है ग्रीन को छोड़कर, जो भी कलर्ड पार्ट दिखाई देता है वो किस वजह से होता है प्लांट में? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इनका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, इसका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड।
ये एक्सेस फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, तो इसको स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया टोमेटो में, टोमेटो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो जो टमाटर होता है वो कलरलेस होता है, तो जब वो कलरलेस होता है तो उसके पास कौन सा प्लास्टिड होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो जो ल्यूकोप्लास्ट था वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। फिर लास्ट में मैच्योरिटी टाइम पे आप देखते हैं कि जो टमाटो हो जाते हैं वो रेड हो जाते हैं, है ना, टमाटर लाल हो जाते हैं जब वो पक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो क्लोरोप्लास्ट था वो अब क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। तो एक प्लास्टिड जो है वो दूसरे प्लास्टिड में चेंज हो सकता है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे आउटर है फिर इनर है। ठीक है, और इस ऐसे मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है फिर इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थाइलेक्वाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। और ये क्योंकि बहुत सारे थाइलेक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो इस स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। प्लूरल है ग्रेना, सिंगुलर है ग्रेनम। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ग्रेनम पाए जाते हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं लैमेले। क्या बोलते हैं, लैमेले बोलते हैं। ठीक है, और इसी थाइलेक्वाइड के अंदर ये जो मेम्ब्रेनस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसी क्वाइन लाइक थाइलेक्वाइड के अंदर ही क्लोरोफिल या फिर अदर पिगमेंट भरे हुए होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे सेल मेम्ब्रेन का। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल E कैपिटल R ER भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर द फाइन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक पाए जाते हैं और ये ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सेल साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम वन रीजन टू अदर। सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इनको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट ग्रैन्यूल होते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हुए भी पाए जाते हैं या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसकी मेम्ब्रेन पे आप देखिए राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि पार्टिकल्स RNA के पार्टिकल्स के अटैचमेंट की वजह से ये रफ दिखाई देता है। इनका सरफेस कैसा दिखाई देता है, रफ, तो इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड हैं तो उनका सरफेस स्मूथ दिख रहा है, तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या हैं, वेरी स्मॉल ग्रैन्यूल हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाए जाते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, वाई आर दे कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज दे प्रोड्यूस प्रोटीन इन द सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनेल होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, ऐसे स्मॉल राउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए एक कंटेनर होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या भरा हुआ था? डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। ये एंजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटू सिंपलर फॉर्म। तो इसके अंदर क्या होता है? जो भी फूड पार्टिकल होता है उसका डाइजेशन होता है, या कोई भी वॉर्न आउट डैमेज्ड ऑर्गेनेल होता है उसको इसके अंदर डालकर क्या कर दिया जाता है? ब्रेक डाउन करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वायरसेस या बैक्टीरिया अगर हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो लाइसोसोम के अंदर वो क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट करके किल कर दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर ये जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, ये बर्स्ट हो जाता है। तो बर्स्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो इसके अंदर एंजाइम्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं थ्रू आउट द सेल, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और ये एंजाइम पूरी सेल को ही, अपनी ही सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। तो अपनी ही सेल को ये क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है ये लाइसोसोम। तो इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग या सुसाइडल सैक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल क्या है? कैविटी फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेल सैप, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एंड एनिमल्स में ये क्या होते हैं? लेस इन नंबर होते हैं और दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। द सेल सैप कंटेन वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज शुगर एंड सॉल्ट। जो इसके अंदर वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेल सैप। और सेल सैप किससे बना होता है? वाटर और शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर से। द सेल सैप कीप्स द सेल फॉर्म बाय अब्जॉर्बिंग वाटर। इन अदर वर्ड इट कीप्स द सेल इन टर्जिड स्टेट एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन अपराइट। देखिए प्लांट, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो वाटर है, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो वाटर है ये क्या करता है? इट अप्लाइज द प्रेशर ऑन द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है। इससे क्या होता है? सेल जो होती है वो कोलैप्स नहीं होती है। टर्जिड का मतलब ये क्या होती है? स्वॉलन, फुली हुई होती है, कोलैप्स नहीं करती है, ठीक है। इट स्टोर्स वेरियस सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। और ये स्टोरेज सैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? जो भी एक्सेस मटेरियल होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं, इसलिए हम इसको स्टोरेज सैक ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और ये इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सिक्रीटरी, ठीक है। ये बहुत सारे केमिकल को सिक्रीट करता है, तो इसलिए इसका फंक्शन कैसा होता है? सिक्रीटरी। प्लांट्स में इसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट में गोल्गी बॉडी की जगह पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। और एनिमल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज़, या इसको कभी कभी हम लोग गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, ठीक है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसके, या तो गोल्गी बॉडी बोलिए, या गोल्गी एपरेटस, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस बोला जाएगा। प्लांट में इसको क्या बोला जाएगा? डिक्टियोसोम बोला जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फैट एंड प्रोटीन एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है, अभी हमने पढ़ा था। जो सुसाइडल बैग होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्गी बॉडी से बनते हैं और ये इसका काम होता है टू सिक्रीट द डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल एंड टू पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द फैट एंड प्रोटीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये मेम्ब्रेनस होता है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐसे इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बहुत ही थिन ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ट्यूब्यूल आपस एक के बाद एक पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में और सबसे बाद में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें से छोटे छोटे जो है वो वेसाइकल्स बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मेम्ब्रेनस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पाउच या आप कह सकते हैं बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं वेसाइकल। और ये जो ट्यूब्स होते हैं जो पैरेलली अरेंज होते हैं इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो
इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में याद रखिएगा आप कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर माइंड। सेंट्रोसोम इज़ द ऑर्गेनेल विच इज़ ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल, इट इज़ एब्सेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, और ये जब सेल डिवाइड होती है, आप जानते हैं कोई भी सेल जो पेरेंट सेल होती है वो क्या होती है, इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। ये 2 डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड होती है, तो उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न के प्रोसेस में ये सेंट्रोसोम जो होता है वो हेल्प करता है, कीप दिस इन योर माइंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।